सो वेलकम टू PR पाथवेज गाइज। आई होप सो आप बेहतरीन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं भी अमेजिंग कर रहा हूँ। आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपका प्यार है, आपकी सपोर्ट है, तो बहुत ही अमेजिंग चल रही है लाइफ और बहुत ही आपको आई होप सो मज़ा आ रहा हो। मेरी वीडियोज़ जो भी मैं लेके आता हूँ आपके सामने, आपको एंटरटेन करता हूँ। कई बार व्लॉग्स भी डाल देता हूँ, पर मेरा फोकस होता है कि मैं आपको PR पाथवेज के ऊपर बताऊँ। आई होप सो आप एंजॉय कर रहे हैं मेरी वीडियोस। अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और आज हम फिर से कवर करेंगे AAIP, दैट इज़ अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसकी जो सेकंड कैटेगरी है वो मैं आज कवर करने वाला हूँ, अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस। सो गाइज, आज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम की जो 4 स्ट्रीम है उसकी सेकंड कैटेगरी कवर करने वाला हूँ, जिसका नाम है अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, स्पेशली जो भी हमारे PGWP होल्डर हैं उनके लिए, LMI पे उनके लिए भी हो सकती है। तो ध्यान से समझना इस वीडियो को और अंत तक ज़रूर देखना, एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आप जेन्युइनली इस चीज़ को समझ सकें। मेरा जो मेन मोटिव रहता है कि मैं आपको बता सकूं एक ईजी वे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अल्बर्टा की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं जाके। मैं कुछ भी अपने बिहाफ से नहीं बोलता, सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंटेड होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट की से, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। आप क्रॉस चेक करिए वहाँ जाके। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ मेरी वीडियो पे ब्लाइंड बिलीव ना करिए, आप एक बार ज़रूर जाके चेक करें। तो अगर आप फाइल कर रहे हैं रिसेंटली, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाइए, उसको चेक कीजिए, फिर फाइल कीजिए। तो मेरा मकसद होता है कि इसको एक ईजी वे में कवर कर दूँ। तो कवर करते हैं बेसिकली आज अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स कवर करते हैं। सबसे पहले आपके पास आपको वर्किंग होना चाहिए फुल टाइम इन अल्बर्टा, हैविंग अ फुल टाइम जॉब ऑफर फ्रॉम अल्बर्टा एम्प्लॉयर इन द स्पेसिफिक कैटेगरी और स्पेसिफिक एलिजिबल ऑक्यूपेशंस। सारी लिस्ट में डाल दूंगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, इसको ध्यान से समझना इस एलिजिबिलिटी को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हो सकता है कि आप इसके अंदर फॉल करें, हो सकता है आप इसके अंदर फॉल ना करें, तो ध्यान से एलिजिबिलिटी को समझना। अभी कवर कर रहे हैं अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, जिसमें हम एलिजिबिलिटी को कवर करेंगे। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। पहली एलिजिबिलिटी आती है कि आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए बाय द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन इज़ बीइंग एक्सेस्ड और बाय द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन इज़ बीइंग सबमिटेड। अगर आपका वैलिड वर्क परमिट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस स्ट्रीम में। इसमें एक और क्लॉज है, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि अगर आपका एम्प्लॉयड स्टेटस है, मतलब आपने फाइल कर दिया, आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, तब आप इस चीज़ के लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए एलिजिबल नहीं होते। ध्यान से समझना इस चीज़ को। आप तभी एलिजिबल है जब आपका वैलिड वर्क परमिट स्टेटस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास पॉजिटिव LMIA है, आपका वर्क परमिट वहाँ से आता है, आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। अब कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज हैं मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन से वर्क परमिट इसमें फॉल करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल है इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए। अगर आप वर्कर्स ट्रांसफर्ड विद इन अ कंपनी, ये होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्ड करके बोलते हैं, अगर आप इसमें आते हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए। अगर आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा के अंदर आते हैं तब भी आप एलिजिबल है। सॉरी, थोड़ा सा हिल रहा है कैमरा। अगर आप R205D यानी कि रिलीजियस वर्कर में अगर आप आते हैं कैटेगरी में, तब भी वर्कर कैटेगरी में, तब भी आप एलिजिबल है इसकी चीज़ के लिए। अगली चीज़, अगर आपके पास ओपन वर्क परमिट है बाई IRCC, उसके लिए भी आप एलिजिबल है। ओपन वर्क परमिट में आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी वल्नरेबल वर्कर्स होते हैं उनको ओपन वर्क परमिट दे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगे कि एम्प्लॉयर सही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उनके लिए वर्क परमिट ओपन हो जाता है। और अगर इसकी भी 2 कैटेगरी है वर्क परमिट की, ओपन वर्क परमिट की। अगर आप वल्नरेबल वर्कर्स में आते हैं, और सेकंड, अगर आपकी फैमिली है जो मेंबर है वो वल्नरेबल वर्कर में आता है, तो इसमें आप एलिजिबल होंगे। प्लस पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वाले एलिजिबल हैं। कंडीशन है कि आपने अल्बर्टा से ही अपनी एजुकेशन करी होनी चाहिए। दूसरी इसकी जो लास्ट कैटेगरी है वो है वर्क परमिट फ्रॉम हांगकॉन्ग, रीसेंट ग्रेजुएट या फिर यूक्रेन से जो इमिग्रेशन हुई है, उनके जो वर्क परमिट्स हैं वो एलिजिबल आ जाते हैं। तो बहुत लंबी कैटेगरी है, मैंने सारी कवर करी हैं, तो मेरे को काफ़ी टाइम लग गया वीडियो ये डॉक्यूमेंट्स और नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें आप याद नहीं रख पाते, तो मैंने लिख लिया था। अब मैं बात करूँगा कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस नॉन एलिजिबल है, या कौन कौन सी कैटेगरी इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, जिसको अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम बोल रहे हैं, इसमें नॉन एलिजिबल है। अभी बात कर रहे हैं अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, इसमें कौन से नॉन एलिजिबल कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी जो नॉन एलिजिबल में आती है उसका नाम है रिफ्यूजी या टेम्प्रेरी रेजिडेंट है आप, लिविंग एंड वर्किंग नॉट इन अल्बर्टा। अगर आप रिफ्यूजी क्लेमेंट है या फिर आपके पास टेम्प्रेरी रेजिडेंट है, अगर आप अल्बर्टा में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ध्यान रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, अगर आपके पास कोई भी टेम्प्रेरी रेजिडेंट स्टेटस नहीं है,
कनाडा में, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस स्ट्रीम के लिए। अब मैं लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन यहाँ डाल दूँगा कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन लिस्ट इसमें एलिजिबल आते हैं। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है और एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, वो ये कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हैं और इस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो आपकी जॉब ऑक्यूपेशन है या जो आपकी जॉब कैटेगरी है वो आपकी स्टडी से रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आईटी में काम कर रहा हूँ तो मेरी आईटी की डिग्री होनी चाहिए। अगर मैं हेल्थ केयर में काम कर रहा हूँ मेरी हेल्थ केयर की डिग्री होनी चाहिए। अगर मैं किसी और चीज़ में काम कर रहा हूँ, अगर मैं बिज़नेस में काम कर रहा हूँ तो मेरी उस चीज़ की डिग्री होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करता हूँ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। लैंग्वेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इनकी आती है। तो आपको पता है कि नॉक कोड्स चेंज हो चुकी है टीयर में, है ना, तो टीयर के अकॉर्डिंगली ही लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, जिसमें आईलेट्स और सेल्फ को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका टीयर 0, 1, 2, 3 में किसी में भी जॉब ऑफर है तो आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की 5 ईच होना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में। अगर आपका टीयर फॉर एग्जांपल अगर आप टीयर 4, 5 में आपका जॉब का ऑफ़र है तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 4 ईच होना चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अगर आपका नॉक कोड 33102 है, यानी कि अगर आप नर्सेज एड या पेशेंट सर्विसेज में काम कर रहे हैं तो आपका CLB 7 होना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करके फाइल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करूंगा एजुकेशन रिक्वायरमेंट की, उसके बाद मैं बात करूंगा वर्क एक्सपीरियंस। अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, इसकी सारी ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। अब मैं बात करने वाला हूं इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। एक्सेप्ट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वाले हैं तो आपकी अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं हैं वो वाली कैटेगरी में तो आपकी अलग रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, आपकी मिनिमम हाई स्कूल डिग्री होनी चाहिए या एजुकेशन होनी चाहिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, प्लस अगर आप किसी ट्रेड में है तो आपके पास ट्रेड का लाइसेंस और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, आप इस कैटेगरी में फ़ाइल कर रहे हैं अपनी PNP PR, तो आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो सकती है या फिर ग्रेजुएट लेवल की डिग्री हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाँ, इसमें ये भी है कि अगर आपने ECA नहीं कराया तो प्लीज़ आप ECA ज़रूर करा के रखिए। अगर आपकी एजुकेशन कनाडा के बाहर है तो आप ECA ज़रूर करा के रखिए, तब आप इजीली फाइल कर सकते हैं, आपका जल्दी हो जाएगा प्रोसेस। तो अब मैं बात करता हूँ वर्क एक्सपीरियंस की। इसमें वर्क एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। वर्क एक्सपीरियंस में बेसिकली आपको 12 महीने का फुल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए लास्ट 18 मंथ का, 12 मंथ का फुल टाइम इन लास्ट 18 मंथ और 24 मंथ्स ऑफ फुल टाइम इन करंट ऑक्यूपेशन इन कनाडा और अब्रॉड इन लास्ट 30 मंथ्स। तो 12 महीने का फुल टाइम हो सकता है लास्ट 18 मंथ में, या फिर 2 साल का हो सकता है 24 महीने का फुल टाइम करंट ऑक्यूपेशन कनाडा में भी, अब्रॉड में भी, या फिर विद इन लास्ट 30 मंथ्स। सो मिक्स करके भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे अगर है उनके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है वर्क एक्सपीरियंस की। उसमें क्या होगा कि आपको 6 मंथ्स ऑफ फुल टाइम इन करंट जॉब, जो आप भी करंट जॉब कर रहे हैं, आप जिसके थ्रू आप ये स्ट्रीम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 6 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए लास्ट 18 मंथ्स में। अच्छा, अब वर्क एक्सपीरियंस की कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी है, वो कवर करते हैं एक एक करके। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मस्ट बी फुल टाइम। फुल टाइम का मतलब है मिनिमम 30 आवर्स पर वीक आपके पास आवर्स होने चाहिए। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट आती है, ये जो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है कैन नॉट बी ग्रांटेड अगर आप पढ़ रहे हो, आप स्टडी परमिट पे थे, आप कॉप पे थे, आप इंटर्नशिप पे थे, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होते। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हैं तो आप उस टाइम पे अगर ये इंटर्नशिप कॉप वगैरह कर रहे हैं, तो पेड कर रहे हैं, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूँगा इन एलिजिबल एप्लीकेंट जो होंगे या जॉब ऑफर कैटेगरी कौन कौन सी होंगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में इन एलिजिबल जॉब ऑक्यूपेशंस कौन कौन से हैं। तो इसमें ध्यान से समझने वाली बात है कि जितने भी पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, सीजनल एम्प्लॉयर्स हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई एम्प्लॉयर अगर आपको बोलता है कि मैं आपको फुल टाइम आवर्स दूंगा, तो दैट डजंट मीन आप फुल टाइम वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप एलिजिबल नहीं हैं इसके लिए, बिकॉज आपका फुल टाइम स्टेटस नहीं है। वर्किंग आवर्स फुल टाइम होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास फुल टाइम स्टेटस है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं या फिर एजेंट हैं किसके, अल्बर्टा एम्प्लॉयर ऑन कॉर्पोरेट रजिस्ट्री के सिस्टम के, अगर आप इसके मेंबर्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोकेशन आपकी आउटसाइड ऑफ अल्बर्टा है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्चुअली काम कर रहे हैं,
तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। मेक श्योर दैट आप नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में अप्लाई। दूसरी चीज़ कि जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है, आपको AAIP के पोर्टल पे जाना है, एप्लीकेशन को सबमिट करना है, फ़ीस पे करनी है, सारा कुछ डन करना है। जब आप वो कर लेते हैं तो आपकी जब PNP आ जाती है, फिर उसके बाद आप फेडरल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको 6 मंथ दिए जाते हैं फेडरल फाइल करने के लिए। आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं पर्टिकुलर केसेस में अपनी PNP को, अगर आप कुछ कंडीशन बनती है, बट उसकी फ़ीस एक्स्ट्रा लगती है। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। आई होप सो आपको मज़ा आया हो। अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम डिटेल में कवर कर दी है। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे लोगों ने बोला था। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो को देखते देखते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए PR पाथवेज में। और नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा इसकी अलग स्ट्रीम, जो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है, उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग डिफरेंट है, उसको मेरे को डिफरेंट तरीके से कवर करना पड़ेगा। वो मैं अलग से कवर करूँगा पार्ट 4 में। पर जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं ज़रूर कवर करूँगा आपका रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, जो कि बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है इसी PNP का और इसी अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम का। तब तक के लिए बने रहिए PR पाथवेज में। ध्यान रखिए अपना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और थैंक यू वेरी मच इतना प्यार मोहब्बत बख्शने के लिए। फिर से मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।